प्रियंका तिवारी और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। बहराइच जिले के प्रतापपुर तरहर के गन्ना किसानों ने साधन सहकारी समिति के सचिव को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गन्ना किसानों ने मांग की है कि उन्हें गन्ना आपूर्ति की अनुमति बजाज चीनी मिल कुंदरखी गोंडा से हटाकर मैजापुर चीनी मिल में करने की अनुमति दी जाए। गन्ना किसानों ने तर्क देते हुए कहा कि चीनी मिल की दूरी गोंडा ब्रिज निर्माणाधीन होने की वजह से करीब 100 किलोमीटर हो गई, जिसे तय करते हुए कई घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरना पड़ता है, जिसमें हादसे का डर बना रहता है। वाराणसी में पुलिस लगातार वंचित अभियुक्तों के खिलाफ अभियान चला रही, जिसके तहत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संतोष गोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि हमारा एक संगठित गिरोह है। अभियुक्त ने बताया कि गिरोह आसपास के जिलों में चप्पेबाजी करता है। विपरीत परिस्थिति के लिए हम लोग अपने आसपास असलाहा भी रखते हैं। हालांकि अभियुक्त से पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कैप्टन ने सीएम की कुर्सी छोड़ी तो इसके बाद विधायक दल की बैठक और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से भी दूरी बना ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने न पार्टी छोड़ी और न ही भविष्य की राजनीति को लेकर अब तक कोई ऐलान किया है। हाँ, वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर लगातार हमलावर हैं। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन बता दिया, तो साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि अगर पार्टी सिद्धू को सीएम कैंडिडेट बनाती है तो वे उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। असम के दरगांग जिले में स्थित सिपझार में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए हिंसा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस घटना में 11 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पूरे मामले को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लोगों को एक स्थान से हटाने के काम में पुलिस को शामिल करना महत्वपूर्ण नहीं है, बातचीत से भी मदद मिलती है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी सहित देश के कई राज्यों में तेज बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आंधी के मुताबिक आज यानी शुक्रवार दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व जम्मू कश्मीर में तेज बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान व गुजरात के कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि अब देश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, तो वहीं एमपी के इंदौर में 30 कोरोना पॉजिटिव मामले एक साथ देखने को मिले। बताया जा रहा है कि वे सेना के जवान हैं जो कहीं बाहर से आए थे, इसलिए कल का संक्रमितों का आंकड़ा 36 के आसपास पहुंच गया। एमपी सीएम ने कहा कि हमें अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक मीडिया संस्थान को बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी अगले हफ्ते रायपुर जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि राहुल गांधी राज्य से जारी सियासी संकट पर भी कार्यकर्ताओं से राय लेंगे और फिर अपना विचार प्रकट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने अमेरिकी दौरे के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। ये मुलाकात शुक्रवार रात 8 बजे होनी थी। दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच ये होने वाली पहली मुलाकात है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। वहीं चीन इस मुलाकात से काफी तिलमिला गया। चीन ने वाशिंगटन में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर कहा है कि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 31,382 नए मामले सामने आए। इसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,35,94,803 हो गई। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 3,01,62 रह गई। ये 188 दिनों बाद सबसे कम है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी डेटा के अनुसार संक्रमण से और 318 लोगों की मौत के बाद मृतक की संख्या बढ़कर 4,46,368 हो गई। रोहिणीकोट में 2 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर कुख्यात बदमाश जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या कर दी। वारदात के समय उसे कोर्ट रूम में पेशी के लिए लाया गया था।
एक वकील ने बताया कि कोर्ट रूम में जज के सामने बदमाशों ने जितेंद्र मान उर्फ गोगी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें दोनों हमलावरों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को हुए शूटआउट मामले में विभिन्न अदालतों के वकीलों ने नाराजगी जताई है। दिल्ली के वकीलों ने एक दिन की हड़ताल बुलाने का ऐलान किया। शनिवार को जिला अदालतों के सभी वकील हड़ताल करेंगे और कोई भी काम नहीं करके अपना विरोध जताएंगे। इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस सरकार से सवाल किए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के कैंसर पीड़ितों का एम्स में मुफ्त इलाज करने के प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं। जस्टिस मोहम्मद रफीक और वीके शुक्ला की खंडपीठ ने भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया। मध्य प्रदेश में बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस पॉजिटिव सामने आए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करते हुए बताया कि अकेले इंदौर में जिले में 24 घंटे में 32 केस मिले, जिसमें से महू अर्मी एरिया से 30 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही संक्रमण की दर बढ़कर 0.05% पहुंच गई। वही रिकवरी रेट 98.70% है। उत्तराखंड में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 26 सितंबर तक रेंजर्स ग्राउंड में किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। महोत्सव में प्रदेश के किसानों को सेब उत्पादन की नवीनतम तकनीकी और मार्केटिंग पैकेजिंग की जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड चार धाम यात्रा को लेकर अब श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने लगी, जिससे यात्रा से जुड़े व्यवसायियों के चेहरों पर रौनक लौट रही। यमुनोत्री घाटी में शुक्रवार की सुबह से बारिश थमी हुई। वहीं धाम के अंतिम प्रमुख पड़ाव जानकी चट्टी पुलिस चौकी के पास एसओपी की प्रक्रिया का पालन कर यात्रियों को भेजा जा रहा। अमेठी में बीएसए अरविंद कुमार पाठक ने तिलोई तहसील के आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। बीएसए ने कोरोना काल के बाद खुले विद्यालयों में शैक्षिक स्तर को जांच कर बच्चों के पठन पाठन की भी जानकारी ली। इस दौरान विद्यालयों में चल रहे मिड डे मील को चेक किया और भोजन में गुणवत्ता न पाए जाने पर प्रधानाध्यापक को जमकर फटकार लगाई। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती ने महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कोई जमीन थी जिसे किसी बिल्डर को 8 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। बिल्डर लगातार नरेंद्र गिरी को जमीन खाली करने के लिए धमका रहा था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच की जाए। वेदांती ने कहा कि महामंडलेश्वर और निरंजनी अखाड़ा के मन में जो संशय है वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी गोरखपुर पहुंची, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में हम उस पार्टी को समर्थन देंगे जो विकास कार्य करेगी। साथ ही उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अच्छे काम कर रही है, उनके कामों से हम संतुष्ट हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने अमृत महोत्सव के अंतर्गत लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बड़ी बारीकी से सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आजादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है।
बरेली के तहसीलगंज मीरगंज क्षेत्र में सीएचसी पर ऑक्सीजन प्लांट का पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर संतोष गंगवार ने कहा कि मैं डीएसएम शुगर मिल का धन्यवाद करता हूं, जिसने आम लोगों की जिंदगी के बारे में सोचकर ऑक्सीजन प्लांट को लगवाया। उन्होंने कहा सीएचसी में 30 बेड की व्यवस्था भी की गई, जिसमें कोरोना पीड़ित मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के हाईवे पर बेकाबू कार ने बाइक सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों के मुताबिक घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस से लेकर पुलिस तक से गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, जिसके चलते एक छात्र की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायल का इलाज सरकारी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने तहसील पर जमकर हंगामा किया। अधिवक्ताओं ने बताया कि हाफिजपुर थाने में बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि अधिवक्ता के परिवार के साथ कुछ दबंग लोगों ने अभद्रता और फायरिंग भी की थी। अभी अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने अधिवक्ता के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन हमला करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक गन्ने के खेत में काफी वक्त से चल रही अवैध असलाहा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार किया। इस दौरान कुछ लोग भागने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस ने मौके से कुछ असलाहा बनाने वाले उपकरण बरामद किए। हालांकि पुलिस बाकी लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए दबिश दे रही। यूपी के ललितपुर जिले में आए दिन शराब की दुकानों पर अक्सर मारपीट की घटनाएं देखने को मिलती है। ऐसी ही एक घटना ललितपुर में देखने को मिली, जहां शराब की दुकान पर जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले। आपको बता दें कि दुकान के सेल्समैन और शराब लेने आए लोगों के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट होने लगी। मारपीट का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। यूपी जनपद के चौक स्थित परम पूज्य अवैधनाथ की मूर्ति के अनावरण के लिए आज दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाराजगंज पहुंचे, जहां उन्होंने महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, फिर मंच से दोनों ही नेताओं ने लोगों को संबोधित किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।